बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो बाज़ औक़ात ऑफ सीज़न में तकरीबन 400 से 500 रुपए फ़ी किलो हो जाती है। तो इस दौरान मुतवस्सित तबके का इसको ख़रीदना नामुमकिन हो जाता है। आज मैं आपको जो टमाटर का सीज़न होता है उसमें टमाटर चूँकि सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, तो मैं आपको इसका पेस्ट बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें ना कोई केमिकल यूज़ होता है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल केमिकल से साफ़ सुथरा नेचुरल तरीके से एक ऐसा पेस्ट जिसको आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ख़राब भी नहीं होगा और जब भी आप उसको सालन या किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही उसका जायका होगा जैसे बिल्कुल ताज़ा टमाटर आपने इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले पके हुए और बिल्कुल सुर्ख टमाटर लें, कोशिश करें कि पके हुए और उसको साफ़ सुथरा आप उसको धो लें पानी से, ताकि उससे कोई भी गंदगी या मिट्टी वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद किसी बर्तन में आप पानी लें, उसमें आप कुछ भी नहीं मिलाएं, बिल्कुल सादा पानी लें और उसको आग के ऊपर रख के उसको बॉईल करें। तब बिल्कुल जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है तो वो जो आपने टमाटर धोए हुए हैं वो इस पानी में आप उसको डाल लें ताकि वो उसके साथ बॉईल हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि आपने उसको मुकम्मल तौर पर बॉईल नहीं करना। जिस तरह आप कम्प्लीटली बॉईल करते हैं उस तरह बॉईल नहीं करना, आपने उस हद तक बॉईल करना है जिसको हम हाफ बॉईल कहते हैं, या इतना बॉईल करते हैं कि वो उसकी जो स्किन है वो रप्चर हो जाए, एक साइड से उसमें क्रैक पड़ जाए। टमाटरों को निकाल के किसी बर्तन में डाल लें और उनको कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि बॉइलिंग के बाद वो काफ़ी हद तक गर्म होते हैं और आप उसको हाथ नहीं लगा सकते और हाथ जलने का ख़तरा होता है। तो उसके बाद तकरीबन आधा घंटा जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर आप उसको छोड़ दें ताकि वो ठंडे हो जाएं, और उसके बाद जो है आप उसका छिलका जो है वो उतारना शुरू कर दें। छिलका इस स्टेज पे उसका बहुत ही आसानी से उसका छिलका उतर जाता है। उसके बाद जो टमाटोज़ हैं या किसी बर्तन में उसको आप जमा करते जाएं, और उसके बाद जो है ये जितने टमाटर आप उसको जमा कर लें उसमें किसी किस्म की पानी की ज़रूरत उसमें नहीं होती। आप उसमें किसी के इजाफी पानी जो है वो आप इसमें नहीं डालेंगे, बल्कि उसका जो अपना नेचुरल पानी जो थोड़ा बहुत उसमें जमा होता है वो आप उसमें रहने देंगे और वो आप उससे नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर वो पानी आप हटा दें तो उसका जो टेस्ट है वो उस तरह नहीं रहेगा जब आप रेसिपी में उसको इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के टमाटो का नेचुरल टेस्ट होता है। अब इस जो टमाटो को हमने साफ़ किया हुआ है इसको हम किसी भी ब्लेंडर में, किसी जूसर में इसको हम ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो 1 से 1.5 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि टमाटो का एक बेहतरीन पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये वाला जो पेस्ट है उसको आप किसी भी एयर टाइट जार में, किसी भी डब्बे में आप इसको महफूज कर लें। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं तो बहुत लंबे अरसे तक ये चलेगा। इसको आप जब भी यूज़ करेंगे तो ये एक बेहतरीन और नेचुरल टेस्ट देगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ लोग जो हैं वो टमाटो को जो हैं वो बॉईल नहीं करते, उसका छिलका नहीं उतारते, बल्कि डायरेक्ट ही उसको जो है ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप उसको स्टोर कर लें किसी जार में, किसी डब्बे में, तो उसका जो टमाटो का जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और जबकि पेस्ट है वो नीचे बैठ जाता है। जबकि इस तरीके से जो है वो जब भी आप जितने महीनों तक आप इसको स्टोर रखें, कभी भी इसका पानी और पेस्ट जो है वो अलग अलग नहीं होगा। आप चेक कर लें, दोनों तरीक़ों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें सबसे बेहतरीन जो एक खसूसियत है वो ये है कि इसका जायका जो है वो चेंज नहीं होता। आप जब भी उसको यूज़ करेंगे आपको एक नेचुरल टेस्ट जो है वो आपको खाने को मिलेगा।